आके क्यों रुक गया है? कौन है इसमें? बस बस ऑटो वाले भैया, इधर ही रुका दीजिए। हेलो बहन जी, आ गया आपका घर। कितने पैसे हुए भैया? 10 रुपए बहन जी। ठीक है भैया, ये लो 10 रुपए। अरे माँ, आप इधर बाहर क्या कर रही हो धूप में? पहले तो तुम ये बताओ, पैदल नहीं आ सकती थी क्या? ऑटो करने की क्या जरूरत थी? फालतू में 10 रुपए ऑटो वाले को दे दिए। बड़ी दूर नहीं है सब्जी मंडी। माँ, देख नहीं रही हो कितनी तेज धूप है और इतना भारी सब्जी का बैग लेकर आने में पसीना पसीना हो जा रही थी। कई जगह तो मैं बैग को लेकर बैठ गई, फिर बाद में सोचा सब्जी में से 10 रुपए बचे हैं तो चलो ऑटो करके ही घर चली जाती हूँ, जल्दी भी पहुँच जाऊंगी क्योंकि घर आकर फिर खाना भी तो बनाना था मुझे। कहीं की महारानी हो क्या तुम, जो 4 कदम चल के नहीं आ सकती थी? ऑटो कर लिया, बस पैसे मिल जाए तो फालतू के बर्बाद करने हैं। 4 पैसे बचाने तो आते नहीं है, उड़ाती रहती हो जब देखो तब। ऐसे कैसे चलेगा तुम्हारा? कितनी बार कहा है कि एक एक पैसा बचाया करो, एक एक पैसे को बचाना सीखो, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस मन मर्जी करनी है। 4 कदम पैदल नहीं चल सकती हो। अरे चलना भी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। क्यों किया तुमने ऑटो? आज कर लिया सो कर लिया, आगे से ध्यान रखना। हमेशा सब्जी मंडी से सब्जी पैदल ही लेके आना। 10 रुपए में कितना कुछ आ जाता, धनिया मिर्ची आ जाती। ऑटो में फालतू में बर्बाद कर दिए। वो माँ, बहुत दूर थी मंडी, सच में माँ। आप कभी जाओ तो पता चलेगा कितनी दूर मंडी है और इतनी तेज धूप में बहुत गर्मी लगती है। हाँ तो तुम कहीं की महारानी हो क्या, जो सब्जी मंडी जाने के लिए भी तुम्हारे लिए कार खरीद दे? चली जाया करो चुपचाप से और ले आया करो। क्या हुआ भगवान, क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्या कर दिया अब मधु ने? देख लो अपनी बेटी की करतूतें, कितना फालतू का पैसा बर्बाद करती है। एक भी पैसा बचाना नहीं आता है। पता नहीं क्या सिखाया है इसकी माँ ने। इतने पैसे खर्च करती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। बताओ, 10 रुपए फालतू में खर्च कर दिए। सब्जी मंडी से पैदल नहीं आ सकती थी क्या? तो क्या हो गया, 10 रुपए का ऑटो कर लिया उसने। देख नहीं रही हो कितनी तेज गर्मी पड़ रही है? और तुम्हारी छोटी बेटी भी तो कितने सारे पैसे खर्च करती है, तब तो तुम कुछ नहीं कहती। बिगाड़ो बिगाड़ो और बिगाड़ो। पहले उसकी माँ ने बिगाड़ के रखा था, अब तुम अपनी इन्हीं बातों से उसको सर पे चढ़ा लो। तभी तो उसकी ये हालत है कि कितने भी पैसे खर्च कर देती है। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है उसकी जिंदगी में। फट से, क्योंकि कमाना तो आते नहीं है, खर्च करना है तो मांग लो, दे देंगे ना हम उसे खर्च करने के लिए। मधु, जाओ तुम सब्जी अंदर ले जाओ। जी पिताजी। माँ, ओ माँ। हाँ रिया बेटा, क्या कह रही है? माँ, वो आप मुझे ना 200 रुपए दे दो। अच्छा, क्या करना 200 रुपए का? माँ, मैं अपनी फ्रेंड के घर जा रही हूँ तो मैंने कैब बुक करी है, इसीलिए चाहिए वो 200 रुपए। अच्छा बेटा, कौन सी फ्रेंड्स के घर जा रही हो? काव्या के घर। काव्या के घर? ये वही काव्या है ना बेटा, जिसका घर हमारे मोहल्ले के 2 गली छोड़ के है। मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे पैदल जाने में। हाँ पिताजी, ये वही काव्या है। तो तुम इधर पैदल भी जा सकती हो, इतना दूर थोड़ी है, कैब करने की क्या जरूरत है? अरे मेरी प्यारी बच्ची, ठीक है तू कैब कर ले, मैं पैसे देती हूँ। बताओ, इतनी धूप में जाएगी मेरी बेटी, फूल सी बच्ची मुरझा ना जाएगी। 200 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है बगल वाली गली में जाने के लिए? तो आप क्या चाहते हैं, ऐसी धूप में मेरी बेटी पैदल जाए? इतनी धूप में पैदल जाएगी, उसका गुलाब सा चेहरा मुरझा नहीं जाएगा? नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि 200 रुपए बहुत ज्यादा है। हमारे मोहल्ले की अगली वाली गली में ही तो जाना है काव्या को। वो पिताजी, बात ये है कि हमारी गली में कोई भी कैब या ऑटो नहीं मिलता है, दूर से आता है, फिर एक्स्ट्रा पैसे भी लेता है, वो सारे पैसे वसूल करता है। अगर पैसे इतने ज्यादा लग रहे हैं तो एक काम करो, स्कूटर से तुम ही छोड़ो उसको उसकी सहेली के घर। आ गई बेटा तू? हाँ माँ, आ गई। माँ, बाहर कितनी गर्मी है। उफ, मेरा तो पूरा चेहरा ही झुलस गया है इस गर्मी की वजह से। पूरा ऐसा गला सूख गया है। कुछ ठंडा पीने का मन कर रहा है। माँ, घर में कुछ ठंडा नहीं है क्या? हाँ हाँ है ना, क्या पिएगी बता मेरी बच्ची। माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है, गला एकदम से सूख गया है। कुछ ठंडा पीऊंगी तभी आराम पड़ेगा। मधु, मधु, करमजली, कहाँ है? सुनती ही नहीं है। अरे मेरी बेटी के लिए बढ़िया सा मैंगो शेक तो बना ला, कितनी गर्मी हो रही है उसको। जी माँ, अभी लाई। माँ काव्या की कितनी फिक्र करती है, उसकी हर एक छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखती है, लेकिन मेरे लिए हमेशा गुस्सा ही करती रहती है। काव्या तो अगली गली में ही गई थी, उसको भी माँ ने कह दिया कि जाओ स्कूटर से छोड़ाओ। कैब कराने के लिए भी 200 रुपए ज़्यादा नहीं थे, पर मैं इतनी दूर से इतना भारी बैग लेकर ऑटो करके आ गई
तो 10 रुपए के लिए भी माँ ने मुझे कितना सुनाया। और काव्या कितना भी खर्च कर दे, माँ कुछ नहीं कहती है। अरे ओ महारानी, रसोई में ही बनी रहोगी या मेरी बेटी का गला सूख जाएगा तब तुम कुछ लाओगी? ये लो काव्या पानी। मधु, मैंने तुमसे पानी नहीं मैंगो शेक मांगा था, तुमने मेरे लिए मैंगो शेक क्यों नहीं बनाया? वो रिया, दरअसल फ्रिज में मैंगो खत्म हो गए हैं। मैं आज सुबह मंडी भी गई थी तो भूल गई। हाँ हाँ, मैंगो लाना तो भूल ही जाओगी। पैसे बचा के ऑटो से जो आना है, तुम्हें काम चोरी जो करनी है। माँ, 10 रुपए में कितने ही मैंगो आ जाते, और फिर पूरी सब्जी लेने के लिए आपने मुझे कितने पैसे दिए थे? सिर्फ 200 रुपए। 200 रुपए में फल और सब्जियां नहीं आ पाती हैं माँ। ऐसे कैसे नहीं आ पाती है? जब मैं सब्जी लेने जाती थी तो पूरा बैग भर के ले आती थी 200 रुपए में। एक तुम हो कि तुम्हारी पूर्ति नहीं होती है, लगता है पैसे बचाती हो। माँ, आप कितने दिनों से सब्जी लेने नहीं गई हो? दिनों से क्या, कितने साल हो गए हैं। मैं जब छोटी थी तभी से ही सब्जी ला रही हूँ। अब सब्जियों के भाव भी बढ़ गए हैं। कभी आप मंडी जाकर देखिएगा, फिर पता चलेगा। हाँ हाँ, ज्यादा बातें ना बनाओ, मुझे सब पता है। माँ, आज शाम के खाने में क्या बन रहा है? आज शाम के खाने के लिए मैंने आलू गोभी की सब्जी काट कर रखी है, और साथ में हरी धनिया टमाटर की चटनी भी बनाऊंगी। माँ, मैं ना खाऊंगी ये सड़ा सा खाना। माँ, आपको तो पता है मुझे आलू गोभी की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाँ माँ, मैं भी नहीं खाऊंगा ये सड़ी सी सब्जी। पर मैंने तो सब्जी काट ली है, छौंकने ही जा रही थी। काट ली है तो तुम ही खाना। माँ, मैं तो अपने लिए और भैया के लिए कुछ बाहर से अच्छा सा ऑर्डर कर रही हूँ। हाँ रिया, तेरा ये आइडिया बिल्कुल मस्त है। चल हम लोग ना अपने लिए पिज्जा मंगवाते हैं, पिज्जा खाएंगे। पिज्जा? वाओ, मंगवाओ भैया। आज हम लोग बढ़िया सा पिज्जा खाएंगे और साथ में कोल्ड ड्रिंक और बर्गर भी मंगवा लेना। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर करता हूँ। तुम इधर खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ मेरे लिए चाय बना लाओ। भैया, पिज्जा मंगा रहे हो? मुझे भी खिलाओगे ना? बढ़िया ही पिज्जा खाने वाली, बहुत पिज्जा खाने लगी हो। जाओ अपने लिए रोटियां सेक लो, कोई पिज्जा पिज्जा नहीं आ रहा तुम्हारे लिए। पिज्जा मेरे बच्चों के लिए आ रहा है। माँ, तो क्या मैं आपकी बच्ची नहीं हूँ? हो, पर सौतेली। ये दोनों मेरे अपने बच्चे हैं और तुम मेरी सौतेली बेटी हो, तो सौतेली ही रहो। ज्यादा अपना होने की जरूरत नहीं है तुम्हें मुझसे। रिया को और भैया को जब भी कुछ अच्छा खाना होता है तो माँ तुरंत मंगवा देती है। उन्हें किसी चीज के लिए मना नहीं करती है, और जब भी कुछ बाहर का आता है मुझे कुछ भी नहीं दिया जाता है। इतना भेदभाव किया जाता है, या तो सारा खत्म हो जाएगा या मेरे लिए मंगाया ही नहीं जाएगा। सिर्फ रिया और भैया के लिए ही बाहर का अच्छा अच्छा खाना आता है, मेरे लिए नहीं। मैं तो बस वही रोटी सब्जी अपने हाथ की पकाई हुई खाती रहती हूँ। कभी किसी दूसरे के हाथ का खाना भी नहीं खाया मैंने तो। बेटा, अभी तो शाम ही हुई है, तुम लोग पिज्जा अभी खा लोगे तो रात में फिर भूख लगेगी। अभी बता दो रात के लिए क्या खाओगे, तो मैं वही बनवा दूंगी मधु से। माँ, मैं तो पिज्जा से ही पेट भर लूंगी, अगर कुछ भूख लगेगी तो बता दूंगी, हल्का फुल्का खा लूंगी कुछ, पर अभी तो मुझे पिज्जा खाना है बस। ठीक है मेरे बच्चों, खा लो पिज्जा। आज अगर मेरी माँ होती तो वो भी मेरे लिए अच्छा अच्छा खाना बाहर से मंगवाती, मुझे अच्छा अच्छा बनाकर खिलाती। लेकिन नहीं, मैं तो इस घर में अकेलापन फील करती हूँ। कोई मुझे अपनाता नहीं है, ना ही प्यार से बात करता है मुझसे। आज मुझे भी कुछ अच्छा खाना है, मैं भी नहीं खाऊंगी सब्जी रोटी, भले ही मुझे अपने हाथ से खुद बनाना पड़े, मैं भी अच्छा ही खाऊंगी। ये मेरा भी घर है, मैं बोल दूंगी माँ से और पिताजी से। आलू गोभी की कटी हुई सब्जी मैं फ्रिज में रख देती हूँ, सुबह बना लूंगी। और अभी मैं अपने लिए, पिताजी के लिए और माँ जी के लिए चाउमीन बनाऊंगी, वो लोग भी खाएंगे और मैं भी खाऊंगी। अगर पिताजी नहीं खाएंगे तो उनके लिए सुबह की रोटी रखी है, उसे मैं दूध में मीड़ कर दे दूंगी, वो तो खा लेते हैं। मधु, ओ मधु, खाना बन गया क्या? लाओ परोस दो, भूख लग रही है। जी पिताजी, अभी लाई। माँ, आज क्या बनाया है मधु ने रसोई में? खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, गोभी की सब्जी की तो नहीं है ये खुशबू। पिताजी, आज मैंने खाने में चाउमीन बनाई है, आप खा तो लेंगे ना, या फिर आपको दूध से रोटी दे दूं? अरे ना ना मधु, कोई बात नहीं, दे दो, आज हम भी चाउमीन खा लेंगे। क्या चाउमीन बनाई है मधु तुमने? देखा माँ, देखा, मैं सही कह रही थी ना कि मधु रसोई में कुछ अच्छा बना रही है। देखो चाउमीन बना रही थी, कितनी अच्छी खुशबू आ रही थी। क्यों, तुमने चाउमीन किससे पूछ के बनाई है? तुम्हारी तो आलू गोभी की सब्जी कटी रखी थी, फिर वो क्यों नहीं बनाई?
वो माँ, मेरा मन था कि मैं भी कुछ अच्छा सा खाऊं। रोटी सब्जी खाने का दिल नहीं था, इसलिए चाउमीन बना ली। सबके लिए बनाइए माँ, आपके लिए भी बनाइए। माँ, मैं भी चाउमीन खाऊंगी। हाँ मधु, चाउमीन देखने में तो बहुत स्वादिष्ट लग रही है, मेरे लिए भी एक प्लेट लेकर आओ। अब बनाई है तो मेरी भी ले आओ। पर मैंने तो सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाई है माँ। मुझे तो लग रहा था कि भैया और रिया का पेट भर गया है, उन्होंने पिज्जा बर्गर खा लिया, अब वो रात का खाना नहीं खाएंगे। अच्छा, ऐसे कैसे सोच लिया तुमने कि वो लोग रात का खाना नहीं खाएंगे? जाओ लेकर आओ तुम। ठीक है माँ, लाती हूँ। माँ, मैंने सबको चाउमीन दे दी है। हाँ तो अब इधर खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हो? जाओ रसोई में। अरे चाउमीन तो बहुत स्वादिष्ट बनी है, थोड़ी और ले आओ, मैं और खाऊंगा। भैया, अब कढ़ाई में थोड़ी सी ही बची है, वो मेरे लिए है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे बेटे के लिए चाउमीन के लिए मना कर रही हो? जाओ लेके आओ। माँ, मुझे भी भूख लगी है, मैंने दोपहर से कुछ भी नहीं खाया। भैया ने तो पिज्जा भी खाया, बर्गर भी खाया, अब मुझे चाउमीन तो खा लेने दो। अरे एक दिन कुछ नहीं खाओगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। लाओ दो मेरे बेटे को चाउमीन। माँ, सारी चाउमीन खत्म हो गई है, अब मैं क्या खाऊं? रोटी वोटी पड़ी होंगी सुबह की, खा लो। मुझे नहीं खाना माँ, मैं अपने लिए मैगी बनाऊंगी, मैं मैगी खाऊंगी। नहीं बनाना है मैगी? कितनी गैस वेस्ट होती है मैगी बनाने में, और मैगी सस्ती आती है क्या? 10 से 12 रुपए का पैकेट हो गया है। नहीं बनाओगी? फालतू के खर्चे, मैगी बनाओगी? पर माँ मैं भूखी, मुझे नहीं खाना कुछ भी। देखो तो, नखरे तो ऐसे दिखा रही हो जैसे इसकी माँ हमारे पास पैसों का पेट छोड़ के गई हो, जिसमें डंडा मार के हम पैसे झड़ा लेते हो। बस नखरे दिखवा लो इससे तो। ले आई तुम चाय? कितना टाइम लगाती हो एक कप चाय बनाने में? लाओ अब। वो माँ, आज साफ सफाई में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। आपने छत भी साफ करने के लिए बोला था, पूरा 1.5 घंटा लगा है ऊपर सफाई करने में। माँ, मैं ये कह रही थी कि भैया की शादी आ रही है, सिर्फ 15 दिन रह गए। अब भैया की शादी के लिए मुझे शॉपिंग करनी है, पूरे 50,000 रुपए चाहिए। 20,000 का तो मैंने लहंगा ही पसंद किया है भैया की शादी के लिए। रिया, तू आज ही मेरे साथ बैंक चलना, कल इतवार है तो बंद रहेगा। पूरा 50,000 का चेक लेके चलेंगे, निकाल के तुझे दे देंगे। जो भी शॉपिंग करना है जी भर के कर लेना, तेरे भाई की शादी है, बार बार थोड़ी आती है। ले लेना जो भी लेना है मेरी बच्ची को। माँ, हाँ क्या है? माँ, घर में शादी है, मेरे सारे कपड़े पुराने हो गए हैं, मुझे भी 2 जोड़ी नए सूट दिलवा दो। कितनी बार तुझसे कहा है मधु कि मुझे तू अपने खर्चे मत बताया कर। पता नहीं कितने खर्चे होते, मुझसे तेरे खर्चे उठाए नहीं जाते हैं। और तुझे नए कपड़ों की क्या जरूरत है? एक काम करना रिया, तुम्हारे जो भी पुराने कपड़े हैं ना, निकाल के दे देना। ये मधु पहन लेगी शादी में, इस्तेमाल भी हो जाएंगे और इसके ऊपर पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे मुझे। पता नहीं माँ, मेरे साथ ही ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मेरे ऊपर एक भी पैसा खर्च करना उन्हें फिजूल खर्ची लगता है, जबकि रिया पर तो वो हजारों लाखों रुपए लुटा देती है। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऐसा दिन कब आएगा जब मैं अपनी मर्जी से कुछ खा पाऊंगी, अपनी मर्जी से पहन पाऊंगी, अपनी मर्जी से रह पाऊंगी। हे भगवान, कब आएगा मेरी जिंदगी में वो दिन? क्या मैं कभी रह भी पाऊंगी अपनी मर्जी से कभी, या पूरी जिंदगी इसी तरह से निकल जाएगी, दूसरों की बातें मानते मानते, उतरन पहनते पहनते? क्या कभी मुझे भी आजादी की जिंदगी मिल पाएगी, जहाँ मेरा जो मन करे, जो खाने पीने का पहनने का मन करे, मैं वो कर सकूंगी जैसे रिया करती है? अरे सुनो भाग्यवान, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या जरूरी बात करनी है? बताओ। वो मेरी रामपुरा वाली मौसी का फोन आया था, उन्होंने अपनी मधु के लिए एक रिश्ता बताया है। घर परिवार सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अमीर घर के लोग हैं वो लोग, खूब पैसा है उन लोगों के इधर। तो क्या कहती हो तुम? जब इतना अमीर घर है, लड़का पैसे वाला है, नौकरी करता है, तो वो तो दहेज की भी मांग करेंगे। कहाँ से देंगे हम इतना दहेज इसकी शादी में? कहाँ है हमारे पास इतना सारा पैसा? भगवान, पूरी बात तो सुनो। उन्हें तो बस लड़की संस्कारी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। उन्होंने दहेज फ्री शादी के लिए बोला है, वो एक फूटी कौड़ी भी नहीं ले रहे। उन्होंने कहा है कि बस लड़की अच्छी चाहिए। अगर इतना अच्छा घर है, पैसे भी नहीं ले रहे हैं, अमीर खानदान के लोग हैं, तो तुम मधु की जगह अपनी बेटी रिया की शादी की चर्चा क्यों नहीं चलाते हो? उससे पहले हम रिया के लिए करेंगे ना ऐसे लड़के को पसंद। ओ नो माँ, शादी मैं न कराऊंगी अभी शादी वादी, अभी मेरी उम्र ही क्या है?
तो मधु की करो शादी। मैं अभी सास और ससुराल के उसमें नहीं पढ़ना चाहती हूँ। अभी तो मुझे अपनी लाइफ जीनी है, अभी तो मेरा कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है। मैं शादी वादी नहीं करवाऊंगी अभी माँ। ले देख, अब तो रिया ने भी मना कर दिया है शादी से। कह रही है अभी 2-3 साल तक उसका कोई इरादा नहीं है शादी करने का, तो फिर मधु की ही कर देते हैं। मुझे सोचने का समय दो। ठीक है, सोच लो, लेकिन अच्छे से सोचना कि बहुत बढ़िया घर है और हमारी फ्री में शादी हो जाएगी, पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। माँ, पिताजी सही तो कह रहे हैं। वैसे भी तुम्हें मधु के इतने सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। फ्री फोकट में शादी हो जाएगी तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। इतना अच्छा घर भी मिल जाएगा। अगर कहीं और देखोगी, नौकरी वाले लड़का देखोगी ना, तो बिना दहेज के कोई नहीं करता है। बढ़िया फोकट में शादी हो रही है तो कर लो, और अच्छा है ये मुसीबत जाए इस घर से। हाँ बेटा, कह तो तू बिल्कुल सही रही है। मैं भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर ही देती हूँ। माँ देखो ना, भाभी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ और नहीं तो क्या, मैंने हीरे सी बहू चुनी है, हीरे सी बहू। सबसे अलग दिख रही है मेरी बहू, देखो ना। माँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमसे ज्यादा अमीर घर में पहुंची जा रही हो ये मधु? देखो ना, इसके ससुराल वाले कितने पैसे वाले हैं, कितने धूमधाम से अरेंजमेंट किया है। मुझे तो लग रहा था ये इस घर से चली जाएगी तो बला टल जाएगी, लेकिन ये तो बहुत बड़े घर में पहुंच गई माँ। ये तो उल्टा हो गया है। मैंने तो तुझसे पहले ही कहा था कि इस घर में तेरी शादी करवा देंगे, लेकिन तेरे ही दिमाग खराब थे कि अभी 2-3 साल शादी नहीं करूंगी। अभी शादी करके क्यों जंजाल में पड़ना। ले देख ले अब। माँ, मुझे क्या पता था कि ये लोग इतने बड़े आदमी हैं। किलो किलो भर तो सोना दिया है इन्होंने अपनी बहू को। अब मुझे ऐसा पता होता तो मैं क्यों मना करती इतने अच्छे घर के लिए, इतने पैसे वाले लड़कों के लिए। क्या हुआ समधन जी, क्या बात कर रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। माँ, पिताजी कहाँ है? आज मुझे आप दोनों का एक साथ आशीर्वाद चाहिए। वो तुम्हारे पिताजी तो किसी काम में व्यस्त हैं। पहले उन्हें बुलाते हैं, फिर उसके बाद आते हैं। पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ, इधर से उधर टहल रहे हो। आखिर बात क्या है? भगवान, तुम्हें नहीं पता आज क्या बात है? अरे आज 4 दिन हो गए मेरी बेटी की शादी को, और वो पग फेरे के लिए अपने मायके आने वाली है, तो बस उसी का ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। तुमने क्या क्या बनाया उसके खाने के लिए? क्यों, कहीं की महारानी है क्या वो, जो मैं उनके लिए पकवान बना के रखूंगी? अभी आएंगी तो बना लेंगी और हम सबके लिए भी बनाएंगी। माँ, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। खाने में क्या बनाए? जब से ये मधु अपने ससुराल गई है तब से तो घर में टाइम से खाना ही नहीं मिल रहा है मुझे। रिया, तुम भी कोई छोटी बच्ची नहीं हो। मधु के बाद अब घर में तुम्हारा ही नंबर है शादी का। तुम्हें भी घर गृहस्थी की चीजें सीख लेनी चाहिए। मधु ने देखो कितने अच्छे से पूरा घर संभाला हुआ था, उसके जाने के बाद पता चल रहा है तुम लोगों को। क्या कह रहे हो पिताजी? मैं घर के काम करूंगी? नॉट पॉसिबल। मेरी बेटी चूल्हा चौका बर्तन नहीं करेगी। माँ, बाबूजी, कैसे हो आप लोग? अरे मधु बेटा, तू आ गई। कब से तेरा इंतजार कर रहा था। कैसी है बेटा? मैं तो अच्छी हूँ पिताजी। आइए आइए दामाद जी, घर के अंदर आइए। माँ, इतनी बड़ी कार से आई है मधु? इसके घर में कार भी थी, आपने बताया नहीं। चलो चलो, अब इधर ही खड़े रहोगे क्या? तुम लोग अंदर भी चलो। जी पिताजी, चलिए अंदर चलते हैं। मधु, चलो अब हमारे चलने का समय हो गया है। माँ ने कहा था 1-2 घंटे रुकाने के बाद वापस ले आना। आज घर में कुछ पूजा भी है। अरे दामाद जी, इतने जल्दी? अभी तो सिर्फ आपने चाय ही पी है। अभी और रुको, खाना पीना खा के जाओ। ना ना पिताजी, इतनी देर तक नहीं रुक पाएंगे। माँ ने कहा था घर में पूजा है तो जल्दी ले आना। ठीक है, अब हम क्या कह सकते हैं। मधु तो तुम्हारे घर की अमानत है। अब मधु, थोड़ा जल्दी ही निकलना। मैंने देखा था सुबह हड़बड़ी में तुमने नाश्ता भी नहीं कर पाया था। मैं पास के ही रेस्टोरेंट में ले चलूंगा तुम्हें। तुम जल्दी से उधर पिज्जा बर्गर जो कुछ भी तुम्हें ऑर्डर करना हो ऑर्डर कर लेना और आराम से खा लेना। फिर हम घर चलेंगे। नहीं तो घर पर अभी इतने सारे रिश्तेदार हैं, किसी के भी सामने तुम्हें खाने पीने का समय नहीं मिलेगा। क्या सच कह रहे हो आप? हाँ हाँ मधु, मैंने देखा था। कुछ दिनों से तुम्हारा खाना ठीक से नहीं हो पा रहा था। चलो अभी तुम्हें भरपेट खाना खिला के चलता हूँ। तुम्हें जो कुछ भी पसंद हो सबसे बड़े रेस्टोरेंट में ले जाऊंगा इस शहर के। आराम से पेट भर के खाना, फिर हम घर चलेंगे। अब ये मधु भी पिज्जा खाएगी, वो भी शहर के सबसे बड़े रेस्टोरेंट में। देख लो इसकी किस्मत। ओह नो, ये क्या हुआ? क्या हुआ मधु? जैसे ही मैं मुड़ी,
बेड में कील निकली थी, उसमें उलझ के मेरी इतनी नई और सुंदर साड़ी फट गई। अब बताओ मैं क्या पहन के जाऊंगी? मैं तो यही एक साड़ी पहनकर आई थी, मेरे पास तो दूसरी साड़ी भी नहीं है। सारी साड़ियाँ ससुराल में ही रखी हैं। अगर फटी साड़ी पहन जाऊंगी तो ससुराल में सब लोग क्या कहेंगे? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है, बहुत चिंता हो रही है। माँ मैं क्या करूँ, मेरी साड़ी फट गई है, ऐसी पहनकर जाऊंगी तो सब देखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या करूं? मधु, एक साड़ी के फटने पर तुम इतना क्यों परेशान हो रही हो? चलो इस शहर की सबसे बड़े मॉल में तुम्हें सबसे सुंदर और महंगी साड़ी दिलवाऊंगा, वही पहन के घर चलना। क्या सच कह रहे हो आप? हाँ हाँ मधु, हमारे घर की बहुएं और मेरी पत्नी फटी साड़ी कभी नहीं पहन सकती है। तुम जब भी पहनोगी नए और अच्छे कपड़े ही पहनोगी। चलो मेरे साथ, अब बहुत टाइम हो गया है। पिताजी अब मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। मधु बेटा, आज तुझे सुखी देखकर और दामाद जी का बिहार देखकर मेरे तो खुशी के आंसू समा नहीं रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। अब मेरे सर से एक जिम्मेदारी का भार हट गया है। मैं सुकून से मर पाऊंगा और सुमित्रा को ऊपर जाकर मुझे दिखा पाऊंगा कि तुम्हारी बेटी अब बहुत अच्छे ससुराल में पहुंच गई है। कोई कमी नहीं है, सारे सुख हैं उसे। हाँ पिताजी, ये बात तो आप फिर कहो। मेरी सासू माँ भी बहुत अच्छी हैं, किसी भी चीज़ में कंजूसी नहीं करती हैं। जरा सा कुछ कहती हूँ तुरंत पूरा कर देती हैं। और तो और मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखती हैं वो। सबसे पहले मुझे खाने के लिए पूछती हैं, अच्छा अच्छा खिलाती हैं। सब मुझे बहुत प्यार करते हैं। सच में पिताजी, मुझे मेरा ससुराल बहुत अच्छा मिला है। एक समय था पिताजी जब मैं सोचती थी क्या मैं कभी इतनी आज़ाद हो पाऊंगी, जब मैं अपने हिसाब से अपने मन से खा पाऊंगी, अपनी मर्जी से पहन पाऊंगी, अपनी बात कह पाऊंगी। सिर्फ ये सपना ही तो नहीं रह जाएगा कहीं। लेकिन पिताजी, ये सपना नहीं, आज हकीकत हो गई है। मेरे सारे सपने पूरे हो गए हैं। अब मैं जो चाहती हूँ वो कर सकती हूँ। मेरे ससुराल वाले सच में बहुत अच्छे हैं। वो बिल्कुल भी कंजूस नहीं है, बहुत दिलदार हैं। खुश रह बेटा, तुझे खुश देखकर ही मुझे खुशी मिलती है।